हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हैं आप सभी। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द थ्री मेन डिफरेंट टाइप ऑफ द आरएनए. In this video we will discuss about the other types of the RNA and the genetic code. बेटा तीन मेन टाइप के अलावा जो आरएनए है उसके और कुछ टाइप हैं वो भी देख लेते हैं. जैसे कि नेक्स्ट वन है फोर्थ टाइप, दैट इज जीनोमिक आरएनए. नेक्स्ट वन इज द जीनोमिक आरएनए. बेटा जीनोमिक आरएनए वो जो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको आप जीनोमिक आरएनए बोलोगे. और ये कंडीशन बेटा किस में मिलेगी? वायरसेस के केस में मिलेगी. व्हेन आरएनए बिहेव एज genetic material in any organism, that is known as the genomic RNA. ठीक है, जिसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह ट्रीट करने लग रहा है, बिहेव करने लग रहा है, उसको हमने जीनोमिक आरएनए बोला. हमें पता है कि जो आरएनए और डीएनए बेटा वो दोनों जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनके केस में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल रहता है. तो बेटा जो आरएनए वो कहाँ पर जेनेटिक मटेरियल मिलेगा? तो आरएनए विल बिहेव एज जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस. और वो वायरस जिनके केस में आरएनए से डीएनए बनता है उनको हम रिट्रोवायरस बोलते हैं. तो बेटा उनके अंदर तो ये कॉमन होगा ही होगा, मेनली इन रिट्रोवायरस. रिट्रोवायरस वो वायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जो आरएनए से डीएनए बनाते हैं, उनके अंदर बेटा ये प्रेजेंट होगा. ठीक है. और बेटा जो आरएनए होगा दैट विल मेनली प्रेजेंट इन द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज कॉमनली प्रेजेंट. ठीक है बेटा. अगर वायरस के केस में देखिए तो 4 टाइप का जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं. वो 11th की जो वीडियो है वायरस वाले वहां पर डील करवा रखे हैं कि 4 टाइप कौन कौन से होंगे और कौन कौन से वहां पर वायरस के एग्जाम्पल है, जहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. ये 4 कंडीशन होती है वायरस में बेटा, वो वहां पर करवा रखे. ठीक है. तो अगर जेनेटिक मटेरियल में आरएनए काम करे तो उसको हम क्या कर देंगे? जीनोमिक आरएनए बोल देते हैं. और जीनोमिक आरएनए को आप जेनेटिक आरएनए भी बोल सकते हो. तो आल्सो नोन एज द जेनेटिक आरएनए. आल्सो नोन एज क्या? जेनेटिक आरएनए. बेटा जेनेटिक आरएनए भी बोल सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा बेटा दूसरा है कैटालिटिक आरएनए. नेक्स्ट वन इज द कैटालिटिक आरएनए. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कैटलिस्ट, कोई भी वो एजेंट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे उसको आप कैटलिस्ट बोलते हो. ठीक है. मेनली वो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, आपको फिर से नहीं मिलते हैं. बट बेटा यहाँ पर अगर हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम आर द बायो कैटलिस्ट, है ना. उसको हम क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट बोलते हैं. अब बेटा जो बायो कैटलिस्ट हैं यानी कि जो एंजाइम हैं उनमें मोस्टली कंपोजिशन होती है किसकी? प्रोटीन की. जो मोस्टली एंजाइम्स दे आर कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन.
but few enzymes are consist of the RNA and they are known as the catalytic RNA. क्लियर होगी ये बात? एंजाइम्स are known as बायोकैटलिस्ट बोलते हैं एंड मोस्टली एंजाइम्स आर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन but some are consist of RNA, लेकिन कुछ ऐसे बेटा जो किसके बने हुए हैं? RNA के बने हुए हैं, नोन एज राइबोजाइम, जिसको हम राइबोजाइम बोलते हैं। ठीक है, राइबोजाइम। तो बेटा राइबोजाइम हो गया। जो राइबोजाइम है दैट इज जो एक टाइप है राइबोन्यूक्लियस पी, है ना, जो राइबोन्यूक्लियस पी है जो टीआरएनए की प्रोसेस में क्या करता है? काम करता है। राइबोजाइम पी which help in processing of टीआरएनए, जो बेटा टीआरएनए की प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और एक एंजाइम आता है इसमें दैट इज द पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, है ना, आपको पहले भी बताया था पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, जो पता लगा था कि एक आरएनए एंजाइम है। तो यहां पर मैं एक्स्ट्रा पॉइंट में डाल रहा हूं पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम है, ये इज ए आरएनए एंजाइम, ठीक है। तो अगर आरएनए अगर एंजाइम की तरह ट्रीट करे तो नोन एज द कैटालिटिक आरएनए। बेटा नेक्स्ट वन दैट इज द स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। अगर बेटा न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे साइज के फ्रेगमेंट के आरएनए प्रेजेंट हो तो उनको हम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए या उसको हम एसएनआरएनए बोलते हैं। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए या फिर एसएनआरएनए बोलते हैं। इससे पहले बेटा हमने कहां पर एसएनआरएनए की बात करी है? कोई आइडिया? दीज आर स्मॉल, बिल्कुल स्प्लाइसिंग में हमने यूज किया था बेटा, वेरी गुड। दीज आर स्मॉल साइज्ड RNA which are present in न्यूक्लियस, जो कहां पर होंगे बेटा? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है वो लगभग 7 से लेके 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड करते हैं। दिस आरएनए, एक आरएनए के मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं, these RNA molecules get combined with 7 to 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल। एक आरएनए का मॉलिक्यूल लगभग 7 से लेके 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ जाता है एंड मेक द संरप, याद होगा शायद, जिसको आपने एसएनआरएनपी भी बोला था, जो किस में काम आ रहे थे? हेल्प इन
स्प्लाइसिंग, मेक स्प्लाइसोसोम, एंड परफॉर्म स्प्लाइसिंग। और ये स्प्लाइसिंग में हेल्प करते हैं। तो बेटा जो हमने वहां पर स्प्लाइसिंग पढ़ी थी जिसके अंदर स्प्लाइसोसोम यूज हो रहे थे, याद होगा आपको U1 U2 कौन सा एब्सेंट था, विच वन यूनिट इज द एब्सेंट, दैट इज U3 वाज एब्सेंट। ठीक है, U1 U2 U4 U5 एंड द U6, U3 वाज एब्सेंट। ठीक है, तो ये हमने वहां पर पढ़ा था। एक है बेटा आपका स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, जिसको आप ScRNA भी बोलते हैं। अगर साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे साइज के आरएनए मिले तो दे आर नोन एज द ScRNA। तो नेक्स्ट वन टाइप इज द, कितने हो गए थे टाइप पीछे, 6 हो गए थे, दैट इज 7th लास्ट टाइप, दैट इज स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। जिसको हम ScRNA भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज द ScRNA। ठीक है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए बोलते हैं। जिसे बेटा नेम रिप्रेजेंट करने लग रहा है कि छोटे साइज के आरएनए हैं और कहां पर मिलेंगे, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो दीज आर द स्मॉल साइज फ्री आरएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जिसको हम ScRNA बोलते हैं। अगर हम इसकी बेटा वैल्यू की बात करें तो इसका जो साइज होगा दैट इज नियर अबाउट 7s होगा। ठीक है, जो RNA दैट इज 7s, और ये किसके साथ में कंबाइन करेगा, एंड दिस RNA गेट combined with 6 protein molecule and finally make SRP, मेक या फिर हेल्प लिखें, मेक SRP। और ये जो SRP बेटा वो किसमें हेल्प करेंगे, फुल नेम हो गया इनका, दैट इज द सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। भाई किसके सिग्नल रिकॉग्नाइज करेगी, किसके सिग्नल को बेटा पहचानने में ये हेल्प करेगी, वो हमें यहाँ पर देखना। आपने देखा होगा कि जो प्रोटीन सिक्रेट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उनको बाइंड करने में, राइबोसोम को बाइंड करने में, उन प्रोटीन को रिलीज करने में ये चीज क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, तो हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम ऑन ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बाइंड करने में हेल्प करेगी, एंड हेल्प टू secrete the protein, जिसका सिक्रेटरी प्रोटीन या सिक्रेटरी वेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके थ्रू बेटा ये प्रोटीन को रिलीज करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज द जेनेटिक कोड। देखो हमने बोला था कि हमारे DNA में इंफॉर्मेशन स्टोर है। ठीक है, जो कोड की फॉर्म में, कोड बेटा हमने बोला था कि ग्रुप ऑफ
3 नाइट्रोजन बेस इन्होंने द कोडोन, ठीक है। वो कोडोन बेटा किस में जा रहा था, एमआरएनए में। एमआरएनए से क्या बन रही थी, वहां पर प्रोटीन हो रही थी ट्रांसलेशन के थ्रू। ट्रांसलेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, हमने रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ही डील किया है। तो बेटा हमारे डीएनए या आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन है वो कोड की फॉर्म में स्टोर है, दैट इज नोन एज द जेनेटिक कोड, ठीक है। तो सबसे पहले लिखूं our DNA have information in the form of कोड, है ना, कोड की फॉर्म में। और वो कोड एक्चुअली में है क्या, दैट इज कोडोन, वो कोडोन है विच गेट पास फ्रॉम generation to generation and DNA to RNA, और डीएनए से आरएनए के अंदर भी वो पास आउट होती, ठीक है। ये बेटा जो टर्म है जेनेटिक कोड, दैट इज गिवन बाय द जॉर्ज गैमो, ठीक है। एक साइंटिस्ट था जॉर्ज गैमो जिसने जेनेटिक कोड टर्म दी थी। जॉर्ज गैमो coined term genetic code। और बेटा सबसे पहले इन्होंने ये बताया था कि जो 20 अमीनो एसिड हमारी सेल के अंदर, दैट इज कंट्रोल बाय 4 नाइट्रोजन बेस। He assured that only 4 nitrogen bases code for 20 अमीनो एसिड। जो 4 नाइट्रोजन बेस हैं ATGC, अगर बेटा हम डीएनए की बात करेंगे तो T आएगा, और आरएनए की बात करेंगे तो क्या जाएगा, वहां पर U आएगा, ठीक है। जो ये नाइट्रोजन बेस हैं 4, वो क्या करते हैं, हमारे 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो कोड फॉर 20 अमीनो एसिड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। अभी बेटा यहां पर समझिएगा कि तो बेटा हमें बात करने किसकी, जेनेटिक कोड की। देखिए जेनेटिक कोड जितना छोटा टॉपिक है उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर बार नीट एग्जाम में यहाँ से बेटा क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो बेटा इस जेनेटिक कोड के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल के साथ में डील करेंगे। जितने भी पॉइंट हैं उन सभी को वहाँ पर अच्छे से डील करते हैं। आई होप शायद आपको आरएनए की जितने भी टाइप थे वो बड़े अच्छे से क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज़ वो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।